तो अभी तक हमने जियोमेट्रिक एक्सिस क्रॉसिंग तक पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर, ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एंगल ऑफ अराइवल ये होता है कि हाँ जी, ये एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर क्या होता है कि ये पहली बात तो है, ये सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ कम्प्लेक्स प्लेन में जो होंगे ना रूट्स, उनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। रूट्स में पोल्स भी आते हैं, जीरोस भी आते हैं। ठीक है, तो अगर प्लेन में जैसे ये एक पोल है, ये एक जीरो है और ये एक पोल है, तो इस पोल के लिए एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए भी नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे। मतलब जो प्लेन में लाई करेंगे उनके लिए हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस चीज को हमने क्लियर कर लिया। ओके, अब इसके बाद क्योंकि ये अब इसके बाद ये होते क्या है, अब ये जो हमारा पोल है, ठीक है, इसने क्या करना है, जीरो में जाना है। ठीक है, कोई भी इन्फिनिटी पे हो सकता है हमारा जीरो। ठीक है, तो अब ये किस एंगल पे जाएगा, अब इसने ट्रैवल करना है ना, किस एंगल पे ट्रैवल, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, इस एंगल पे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो वो एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर है। ठीक है, इसका भी एंगल ऑफ डिपार्चर होगा। और इसके बाद अगर जीरो होता, मतलब किसी जीरो में एंटर करेगा, तो किस एंगल पे करेगा, उसे हम एंगल ऑफ अराइवल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। द एंगल एट विच द रूट लोकस लीव्स एन ओपन लूप कॉम्प्लेक्स पोल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिपार्चर। और इसी तरह एंगल थ्रू विच द रूट लोकस एंटर एन ओपन लूप कॉम्प्लेक्स जीरो में एंटर करेगा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बस ये दो फॉर्मूलाज हैं। आगे जरा कॉम्प्लेक्स किया हुआ उसने, बस ये याद कर लो, 180 प्लस नेट एंगल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जीरोस एंड पोल्स ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस एट द पोल इन द क्वेश्चन बट एक्सक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दैट पोल। ओके, मतलब ये कि 180 में आपने ऐड कर देना है, उसके अलावा बाकी सबकी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए फाइंड करना है, तो मैंने 180 में ऐड करना है इसकी कंट्रीब्यूशन, इसकी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी नहीं करेंगे, ना ही इसकी करेंगे। अच्छा, इसकी क्या कितनी कंट्रीब्यूशन हुई है, विच इज थीटा 4 प्लस और ये थीटा 6, इनकी जो नेट कंट्रीब्यूशन हुई है, और उसे 180 में ऐड कर देंगे, इसकी एक्सक्लूड करेंगे। ये एक्सक्लूड वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किस तरह करते हैं वो हम अभी देखते हैं आगे। इस तरह जो एंगल ऑफ अराइवल है उसमें बस माइनस हो जाता है नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ from the zero and the poles of g of s were evaluated at the zero in the question by excluding the contribution from that zero. Okay, तो ये इसका एंगल ऑफ अराइवल का आ गया 180 डिग्रीज, और ये इसके केस में माइनस होता है और इसके केस में प्लस होता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक आध एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि किस तरह हो रहा है। ये जरा मुश्किल किया हुआ है, नेट याद कर लो, नेट आसान है। अच्छा, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 8.5 8.5 रहने तो पहले हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं। ये इसने थोड़ी डिटेल में समझाई है, उसमें थोड़ा कुछ डायरेक्ट किया हुआ है। तो वो कहता है डिटरमिन द एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ द रूट लोकस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स पोल्स ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ डिपार्चर में जो एक चीज है ना, वो नोट करने वाली है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्लोज लूप से नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ओपन लूप की बात होती है, ऊपर उसने कहा हुआ है। ठीक है, तो ये ओपन लूप से रिलेटेड है। ओपन लूप का मतलब क्या है, सिर्फ जी ऑफ एस से रिलेटेड है। आपको ट्रांसफर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आपने जी ऑफ एस देखना है बस। ठीक है, और के जी ऑफ एस भी नहीं, के की कंट्रीब्यूशन एंगल में नहीं होती। ठीक है, मैग्नीट्यूड में होती है, तो के को भी इग्नोर करेंगे हम। तो यहाँ से आप जी ऑफ एस देख लोगे। ठीक है, उसे आप, ये जी ऑफ एस आ गया, आपको जीरोस और पोल्स पता चल गए। ठीक है, इसके फिर अब हमने कहा था एंगल ऑफ डिपार्चर किस, और ये किसके लिए होते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन में जो होते हैं, मतलब जिनके कम्प्लेक्स रूट्स जो होंगे उन्हीं के लिए होता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे, ये तो रियल एक्सिस पे लाई करेगा S0 पे। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ लाई करेगा, ये हमारा किस में लाई करेगा, प्लेन में लाई करेगा। तो मतलब इसके दो रूट्स बनेंगे, उन दोनों के लिए आपने क्या करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल निकालना है। तो इसे जब हमने इसके रूट्स में लिखा तो एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, बस कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में आपने बस सिंपली, अगर मैं आपको दिखाऊं 5 3, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी क्या है, 1 2 4, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगा लो, वो भी सही है। ठीक है, एक आ गया ये और एक आ गया ये। ओके, तो हमने इन्हें क्या कर दिया, इनके उसमें लिख दिया, इनके रूट्स में ओपन कर दिया। अब हमने सबसे पहले हम किसी एक का निकाल लेते हैं, किसी एक की कंट्रीब्यूशन। तो वो सबसे पहले निकाल रहा है इसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर, फिर वो इसके लिए निकालेगा। ठीक है, तो इसके लिए किस तरह निकालना है, 180 प्लस नेट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सेप्ट दैट पोल, इसके अलावा बाकी जिसकी नेट कंट्रीब्यूशन है वो हमने निकालनी है। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपने क्या कर देना है, एस की जगह पुट कर देना है ये जिसके लिए आप निकाल रहे हो। अब एस की जगह पुट तो करना है, लेकिन आपने
अब इस पूरे में पुट करना है एस की जगह ये रूट, लेकिन ये रूट जहां से निकाला था उसमें नहीं पुट करना। अब ये रूट कहाँ से निकाला था, -1 प्लस इसकी जगह यहाँ से आपने ये रूट निकाला था ना, इसकी इसमें एस की ये वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि इसकी एक्सेप्ट इसकी नेट कंट्रीब्यूशन के अलावा बाकी सब में पुट करना है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो इसमें इसको हम इग्नोर करेंगे, इसमें पुट करेंगे एस की जगह ये वाली चीज, और इसमें पुट करेंगे, ठीक है, और इसमें पुट करेंगे के को हम इग्नोर करते हैं, के का कोई रिलेशन नहीं है, तो देखो उसने इसे लिया हुआ है, इसे लिया हुआ है और इसे लिया हुआ है, अब इसमें वो पुट कर देगा, ठीक है। जब वो इसमें पुट कर देगा तो उसे जब सिंप्लीफाई करेगा तो उसके पास ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्रीज। तो ये बहुत ही आसान था। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है 60 डिग्रीज कैसे आया, मतलब उसने सिंप्लीफिकेशन कैसे की। तो आपको अगर तो वो आती है रेडियन सॉरी जो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो आपको अच्छी तरह आती है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आती तो अगर आपके पास कैलकुलेटर सही वाला है तो भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्लियर कैसे करें, ओके तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स मोड में जाना है कैलकुलेटर में, ओके। कम्प्लेक्स मोड में जाने के बाद आपने ये पूरी जो चीज़ है इसे लिखना है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो मुझे एस की जगह पुट करना है ये चीज़, बार बार ये लिखने से अच्छा इसे स्टोरी करवा ले बंदा। क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा स्टोर करा लेते हैं ए में। तो हमने क्या लिखना है, s+1 a+1 डिवाइडेड बाय s इंटू s+1 प्लस 3 आयोटा। ओके यही है ना, हाँ तो ये आ गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एंगल चाहिए। तो इसका एंगल निकालने के लिए आप इसे पोलर फॉर्म में ले जाओ, शिफ्ट कम्प्लेक्स 3 में पोलर फॉर्म, तो 1/4 इसे तो इग्नोर करिए, तो मैग्नीट्यूड आपको एंगल चाहिए, एंगल -120 डिग्रीज। सो अब हम 180 में ऐड कर देंगे -120 को, होपफुली 60 ही आएगा, मैथ कमज़ोर है, हाँ जी 60 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस कैलकुलेटर में इसको पुट करना है और आपके पास एंगल आ जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो रूट लोकस होता है वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अगर एक रूट इसके लिए हमने फाइंड किया तो इसके लिए फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या सिमेट्रिक होता है ना अबाउट रियल एक्सिस, तो दूसरा इसका नेगेटिव ही होगा, अगर ये 60 है तो दूसरा -60 होगा एंगल, ठीक है। तो उसने वैसे फाइंड किया हुआ पुट करके, लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज पता है तो आप डायरेक्ट -60 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो एक रूट यहाँ था, हमने इसके लिए फाइंड कर लिया था जो क्या था 60 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ डी रखी और ये 60 पे हमने एंगल बना दिया, और अब इसके लिए 60 था तो नीचे वाले के लिए ऑब्वियसली -60 होगा, तो अब -60 है तो हमें क्लॉकवाइज रोटेशन करनी पड़ेगी 60 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन में हम नीचे 60 की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर क्लॉकवाइज नहीं करनी तो आप इसमें 360 ऐड कर दो तो 300 डिग्रीज आपको आप इस तरह घूम के आ जाओ, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज नहीं करनी तो यूं घूम के आ जाओ, ये 300 बनेगा, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने कुछ भी नहीं सीखा, हमने बस सीखा है कि एंगल ऑफ डिपार्चर किस तरह निकालते हैं। हमने क्या करना है 180 प्लस कर देंगे नेट एंगल कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट दैट पोल फ्रॉम विच वी आर फाइंडिंग द एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। तो उसमें पुट किए बगैर हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे। इसी तरह एंगल ऑफ अराइवल भी सेम ही है, बस उसमें यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है और थीटा ए कहता है वो, ठीक है। तो वो एंगल ऑफ अराइवल है। अब जैसे ये एक और एग्जांपल है, कहता है फाइंड द एंगल ऑफ अराइवल ऑफ द रूट लोकस कॉम्प्लेक्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस उसने दे दिया, बस यही तो चाहिए हमें एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, हाँ अब कम्प्लेक्स क्योंकि अब जीरोज हैं इसमें, पोल्स तो नहीं है कम्प्लेक्स, जीरोज कॉम्प्लेक्स हैं, तो अब हम जब इसको रूट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसके कम्प्लेक्स जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जब जीरोज कम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ अराइवल ही बनेगा, ठीक है, इसका डिपार्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो जीरोस के लिए अराइवल है, पोल्स के लिए डिपार्चर है, तो अभी इसे हमने कम्प्लेक्स पोल्स में कर दिया। पहले हम किसके लिए फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले इसने हाँ जी इसके लिए फाइंड किया है, यहाँ से एस निकालेंगे तो 2j बन जाएगा। अब इसमें पुट नहीं करेगा, बाकी सब में 2j पुट कर देगा, ठीक है। और फिर उससे कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई करेगा तो उसके पास एंगल, और एंगल फार्मूला ये वाला लगाएगा 180 माइनस वाला, और उसके पास 225 आ जाएगा। अब हमें ये तो पता है, इसके लिए तो आ गया, तो दूसरे के लिए ऑब्वियसली -225 होगा,
हैं, लेकिन ये क्या है, इसने 135 क्यों लिख दिया? तो ये 135 एक्चुअली -225 ही है, क्योंकि अब ये देखो ना 225 इस तरह हम देखें इस पॉइंट से, इस जीरो से अगर हमने 225 जाना है, क्लॉकवाइज मूव करना है तो इस तरह बनेगा, ठीक है 225। अगर यहाँ पर हमने इसके केस में हमने एंटी क्लॉकवाइज -225 जाना है, तो यहाँ से u -225 भी यही बनेगा, ठीक है, यही एंगल बनेगा। अब सिंपली या फिर अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करना, सॉरी क्लॉकवाइज मूव नहीं करना चाहते, आप चाहते हो मैंने डी रखी हुई है मैं क्लॉकवाइज ही मूव करूँ, तो आप और उसी एंगल पे पहुंच जाऊँ -225 पे ही पहुंच जाऊँ क्लॉकवाइज मूव करके, तो आप उसमें 360 ऐड कर दो, 360 प्लस -225, तो इसने 135 लिखा हुआ है, एक्चुअली में -225 है, ओके हो गया। तो बस यही था एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल, इसमें होपफुली समझ आ गई होगी आपको, इसमें और कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसके लिए आप निकाल रहे हो उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, ये मिस्टेक अगर कर दी तो फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। और ये बेसिक नॉलेज को भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं आप निकालें, क्योंकि दूसरा उसका बिल्कुल ही प्लेन में है तो दूसरा उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, तो उसका एंगल भी नेगेटिव में आता है। बस इसमें यही था। और जो इसमें एक बात मैं गलत कर गया वो ये था कि सिर्फ ओपन लूप, मतलब ये ओपन लूप से डील करता है, वो बात ठीक थी, लेकिन सिर्फ जी ऑफ एस नहीं, हमें जी ऑफ एस और एच ऑफ एस का प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इस केस में तो एच ऑफ एस की यूनिटी फीडबैक था वो 1 by 1 था, तो सिर्फ जी ऑफ एस ही रह जाएगा, और इससे ऊपर वाली एग्जाम्पल में उसने प्रोडक्ट ही दिया हुआ था, ठीक है। तो बस यही था, इसमें उसने ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ था इस केस में, ठीक है। मतलब ट्रांसफर फंक्शन नहीं बनाना, हमें जी ऑफ एस और एच ऑफ एस चाहिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिटी फीडबैक कह दिया, जी ऑफ एस दिया हुआ है, तो जी ऑफ एस एच ऑफ एस करेंगे तो एच की वैल्यू 1 ही है, तो फिर यही चीज़ आएगी, ओके।